कहते नहीं ओए गरीबों की हाथ तो बच, कहते हैं ना गरीबों को तंग ना करया कर, जेड़ा को कुछ कर ना सके तंग ना करया कर, वरना पकड़ बड़ी सख्त है। जे पकड़दा नहीं ना जे पता चलिया तो जिन्होंने बाबे खादिम ते जुल्म किया सी अज होना ते जुल्म वेखो होंदा पिया जे। मेरे पास टाइम थोड़ा, मैंने सिर्फ इशारा देना है। मैं क्या हुण चानन होया है, उदों कहते सन उत्तों आर्डर आया है, मैं क्या हुण भी पुत्र उत्तों ही आया ही। तकड़ा हो, तकड़ा काबू हो। तुम्हें बड़ा समझाया था हमारे बुजुर्ग उलमा ने, ओए दीन नाल पंगे ना ले, सच नहीं आया लित्र खाण वाले काम तो तू आप कीते नहीं, हुण तेन डांगा तो फिर नहीं आने। लेकिन इसके बावजूद हुक्म यह है रात को हमला नहीं करना। सुन दे आया जे लेना, रात को हमला नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, जानवरों को कत्ल नहीं करना, दरख्तों को नहीं काटना, फसलों को बर्बाद नहीं करना, घरों को आग नहीं लगाना। समझो इस्लाम का मिजाज क्या है। जेड़े ज्यादा आकड़ खान है ना उन्होंने मैदान च लम्मा पाओ। समझ आ रही है? बाकी किसी को कुछ नहीं कहना। अब जंग जीत गए, सारे काबू में आ गए, अब क्या करना है? फरमाया इनको रास्ते में छोड़ के नहीं जाना। ये जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया, 20 साल बैठा रहा तो जाना दौड़ गया, कहते सपुर छड़ के गया। शर्म नहीं आती तो उनको कुछ दे के जाते ना, लेकिन भाग गया। हमारा इस्लाम भागता नहीं है। हमारा इस्लाम कहता है इनको इनके हुकूक दो। जो तुम्हारे गुलाम है बांदियां, इन सब को नबी पाक ने यहां तक फरमाया जिसकी कोई बांदी और लौंडी हो वो उसको इस्लाम का कलमा पढ़ा दे और उसके बाद निकाह कर ले, फरमाया जन्नत पक्की हो जाती। इतने फजाइल इनके हुकूक दिए गए। तो फिर ये कहना कि जंग तो जुल्म है, ओए जुल्म नहीं, जुल्म तुसी कर दे हो। समझ आ रही है? इस्लाम तो जंग में भी रहमत का पहलू तुम्हारे ऊपर किए हुए है, तो उसके अंदर किसी किस्म का जाबर नहीं है। तो जेड़ा जन्नत ही नहीं जाना फिर कितने तो जाना ही है ना उन्हें, उसको यूं समझाया जाता है। अच्छा, बात दूर ना चली जाए। हजरत खालिद बिन वलीद थे या साद इब्न अबी वक्कास, आप तशरीफ लेके गए। खालिद बिन वलीद का ज्यादा मेरे ज़हन में आ रहा है। अब वहां पहुंचे, आपने फरमाया आओ भी गल करो मेरे नाल। वो आ गए सारे, कलमा पढ़ो। तुसी कौन हो? आपने तारुफ करवाया नबी पाक का, दीन का। उन्होंने कहा ऐसा कौन कलमा पढ़ना। दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा दूसरा ये है कि फिर टैक्स दो। उन्होंने कहा लै टैक्स दइए तो। तीसरा ऑप्शन फरमा तकड़े हो जाओ, जंग करनी। मैं कहा उन्होंने आख्या सानू एक रात की मोहलत मिल सकती है, इसको सलाह कर लीए। फरमाया ले लो। वो सारे चले गए, राती सारे इकट्ठे हो गए। जिन्ने जिन्ने जवान मुंडे सन ना, मैं जनाब अली डौले शौले तो मुछां मैं वट वुट के आ गए। आप इंज कर देंगे, आप जिन्होंने सानू ललकारिया आप इंज कर देंगे। उन्होंने एक बाबा बैठा सन, चुप करके बैठा रहा। वो कहते बाबा तू बड़ा सियाना, तू नहीं बोलता पाया, तू अपना को तजर्बा को गल को बात। उन्हें जी गल की सुने, उन्हें आख्या मेरे को तो पौले झल्ले नहीं जाते ते ना मैं डांगा खा सकना। उन्हें आख्या ਇਹਦਾ की मतलब? उन्हें आख्या तुसां की समझिया भी जेडे इन्नी दूरों आके तुहानू इन्नी गल करते पे ने, एडी सोहनी गल करते पे ने ते तुहानू टाइम दिंदे पे ने, तुसां की समझिया भी ये बगैर साइयां तो ने? तुसां क्या समझिया? ओ पाया ने होर जे। वो कहने लगे बाबा तू तो साड़ी फूक कर दी है। उन्हें क्या कड्डी नहीं, मैं भरदा पिया हुण भी टाइम है जे बंदे बन जो, इन्हां दे नाल तुसां नहीं लड़ सकते। मेरा तजर्बा यह कहता है। तो बाकी जो लड़ना तो मैं बैठा, मेरे को पौले नहीं जे चले जाते, इन्हां तुहानू नहीं जे छड्डना। बड़े यार उन्होंने कहा यार गल कोई है। अच्छा जी हुण की करना? कहने लगे तीनों गल्लां नहीं मननियां, कोई नवी गल सामने रखो। सारी रात सोचते रहे, इस नतीजे पर पहुंचे हमारे इलाके की जहर बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। वो कहने लगे जेड़ा बंदा सूंघ लवे वो भी मर जाता है। ठीक है, कहते ने जी इनू कहने सवेरे आ जहर का प्याला पी जा, जे तू बच गया तो असीं कलमा पढ़ लांगे, ना बचिया तो तू जो जानता ही रहेगा तो फिर केड़ियां। हजरत खालिद बिन वलीद के पास सुबह 2 बंदे आ गए। ओ जी ओ असीं फैसला किया। केड़ा जी? तीनों गल्लां छड्डो साडी। फरमाया तुसां सुना लो, ऑप्शन है। उन्हें आख्या साडे इलाके का जहर बड़ा मशहूर है, जे तुसीं पी के पचा जाओ असीं कलमा पढ़ लांगे। फरमाया बस। हाय 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 गल वो दूए नु एंज करके सोनी मार देंगे, नहीं नहीं पता की है इन ओके कर ओके। उन्हें आख्या जी सानू मंजूर है। खालिद बिन वलीद कहते मुझे भी मंजूर है। हो गए हुण पूरे शहर दे विच ना सिर जोड़ के बह गए, जिहदे कोलों खालस लभदी लौड़ी ओ जहर ले आंदी, ओदा प्याला भरिया हजरत खालिद बिन वलीद के पास। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ा
और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, और वो दुआ जो खाने से पहले पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही, पढ़ी, प्याला पूरा पी गए। ओ हुण वेखण दूर बह के कितना टाइम है, आपने फरमाया कहते जी घंटा, फरमाया मेरी तरफ 2 घंटे दे जाओ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡੇਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਚੱਲਦੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਢੋ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕੱਢੋ ਇਹ ਨੇਜ਼ੇ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਾ ਸੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾ ਲਾ ਸੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆ ਕੁੱਪੀ ਪਈ ਹੈ ਪੀ ਲਓ, इंज कर लो। वो कहना नहीं नहीं असी तो नहीं नेड़े लगना, डरन भी सही। वो कहना भैन खा ला सा, भाई वो नहीं असर किया थी, वो बंदा को तकड़ाया। हाय 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 हाय, उन्हें को बंदा को तकड़ा है, मेरी कुप्पी को सूंघ के देख लवे। हुण केड़ा कुप्पी सूंघे जनाब। वो सारे आ गए जनाब। 2 घंटे गुजरे तो आपने सदे, ओए आ जाओ, टाइम हो गया जे। हुण सारे आ गए जनाब, आ गए आपके कोल। हाँ भाई, वो कहने लगे भी हजूर गल है कलमा असी सारे पढ़ांगे, पर एक निक्की जी। आपने बोला दस केड़ी है? वो जी जहर ने असर क्यों नहीं की? तो दसो। मैं आपको बता रहा हूं, हमें इस्लाम पर यकीन नहीं, कसम खुदा की। इंज कदी तू कलमा पढ़, इंज बिस्मिल्लाह पढ़, इंज हजूर ते नाज कर, चस ना आ जाए। हमें यकीन नहीं रहा। खालिद बिन वलीद क्या कहते हैं? फरमाया गालते पक्के रे आजे, कलमा तो पढ़ना पैना। उन्हें कहा तो पढ़ांगे, पर साडी टेंशन तो दूर कर। आपने फरमाया तो क्यों इन्ना यकीन है? इस जुमले का भी लुत्फ लेना, एक बार पता चले पूरे महल्ले नूं मसीत ते बंदे बोले ने। और कहने लगे सानू तो अपनी जहर दे उत्ते नाज ही बड़ा सी, मान ही बड़ा सी, ये तो सूंघना ते जांदे रहना, तुसीं किदां बच गए हो? आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया था कि ये दुआ और बिस्मिल्लाह जो पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत जहर खाने में हो तो असर नहीं करती। फरमाया तुहानू जहर ते मान सी, मैनू ज़हरा दे बाबा ते मान सी। बोलो बोलो सारे, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला बाबे हो, जज़ाकल्ला जवान कर छड़िया जे। सुभान अल्लाह फरमाएंगे, चस आई है कि कोई नहीं आई है? अपने इस्लाम पे नाज कर, फखर कर, तुझे यकीन होना चाहिए। मजा तो फिर आता है ना। हमारे आज यकीन की दुनिया से हम खाली हो चुके हैं, कुरान से खाली हो चुके हैं, नमाज और सजदे से खाली हो चुके हैं। जरा करीब आया करो, बात बहुत दूर चली गई। और रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, गल इत्थे फिर दी सी, भुले तो नहीं हो। या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की फरमा। माँ बाप के लिए दुआ करना नबियों की सुन्नत है। और अगला जुमला भी सुन लीजिए, हज़रात उलमा बैठे, मुझे मुफ्तों में दुआ मिल जाएगी और आपका काम और अकीदा भी सेट हो जाएगा। फरमाया, पीर भैया इधर देखी भाई, फरमाया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, फरमाया या अल्लाह क़यामत तक के ईमान वालों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ ओ बंदे भी तवज्जो करो, अकारी साहब मरे हुए बंदे वास्ते तां दुआ करी दिया, तां जेड़ा जिंदा होवे ओदे वास्ते भी कर सकदे आ। बस औकात मसला पुछने, क्यों मुफ्ती साहब मसला पुछदे ने? ओ पुत्त, जेड़ा जिउंदा है ओदे वास्ते भी, जेड़ा मर गया ओदे वास्ते भी, और जिन्हां ने क़यामत ताईं आउणा है काका, उन्हां वास्ते भी दुआ हो सकदी है। सब वास्ते हो सकती है। साडे नजदीक हो जी मरियां वास्ते तो हुंदी तां जींदे ओ जींदे नूं भी लोड़। असल साडे जींदे वास्ते भी दुआ पता कदों कराउंदे जे? जदों हस्पताल आखिरी साहां ते होवे ना, आ जांदे ने कारी साहब दुआ करे। ओ जदों तकड़ा सी उदों करवा लैंदा, तकड़े बंदे वास्ते दुआ नहीं कराउंदे। जदों बीमार, ओ जिद्दां कहंदे ना नक्को मुंह झुल गया है, हुण आ गए ने दुआ। और बस औकात कहंदे उस्ताद जी 72 यासीन ना पढ़ दो। कुरान भी पढ़िया ते मरण वास्ते पढ़िया, लम्हा फिक्रिया है। सानू कुरान पढ़ना चाहिए सी जीण वास्ते। हाँ जी, बहुत बस ना 72 वारी हजूर यासीन, तो फिर तालिब इल्मां दी यासीन 32 वारी नहीं हुंदी। खुदा दा खौफ करो। इन्हां ने फिर पूरे खुजू ना पढ़नी हुंदी बाबा जी। इन्हां दी 32 वारी कोई नहीं पहुंचाउंदा, अजे 72 तो बड़ी दूर होंदा है। पहलों खबर आउंदी है हजरत तशरीफ लै गए। तो मेरी जान, हमने कुरान पढ़ना था, ये सिर्फ ज़मीर जगा रहा हूं अपने लफ्जों में। कुरान पढ़ना था जिंदा रहने के लिए, हमने मरने के लिए पढ़ा है।
तो जिन्होंने जिंदा रहने वास्ते पढ़िया सी, बह जा काका, वो काका बा मैंने यार थले बह जा, शाबाश मेरी जान, बैठिए इधर देखिए। जिन्होंने जिंदा रहने के लिए पढ़ा था, धीरे से बात कह रहा हूं, उनका धड़ करबला में था, सर नेजे पे था, फिर भी बोल रहे। कुरान पढ़ना है तो जिंदा रहने के लिए पढ़, हमने मरने के लिए, अब मरने वाला काम भी गया, हुणे भी टाइम कोई नहीं भी चलो बंदा कहे मदरसे जनाब, ना ना हुण की है, तीसरे का खत्म है जी, कुरान लिखाओ। मैं जान की अमान पाऊं तो यहां मदरसा पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बैठे, आप भी तवज्जो फरमाएं, कुरान सही से लिख के दिया करो, नहीं तो सीधा जवाब दे दिया करो भी साढ़े को है नहीं। उन्होंने आख पुत्र आप पढ़, एक रकू पढ़ तसल्ली नाल तो पढ़, फास तो सारे ही गए हो, पर मसला सुन लो, ये जरा तुसा थोक दा साहब खोलिया है ना, 32 कुरान 35 यासीना 500 फलाना, बस कर पाया ना, केड़ा डीपू खोले तू, कर ले। और काम भी कारी साहब दसो 265 कुरान हो गया, मैं क्या पढ़े होए या लिखे होए, केड़े ने? जान की अमान पाऊं तो मुझे माफ करना, और ये मसला सुन लीजिए। और जितने मदरसों वाले तुम्हें जब फोन आता है तो अगले की शख्सियत देखे, नहीं फैक्ट्री वाला है कहते 250-300 दो, हाँ तो जगो जड़ के ना 2 कुरान ही दे दियो, और भायन तुसी भी अपने रवैये सेट कर लो, चंगे रहोगे। हमारे एक दोस्त थे, उनका कोई आगे दोस्त था, उसका ना एक अजीज फौत हो गया, उन्हें आख्या कुरान शरीफ दियो कि जो लै गए, उन्हें मेरा नंबर देता, मैंने फोन आ गया, ताया मर गया, मैंने फलाने नंबर दिता, कुरान दियो। मैं क्या काका मेरा तो मदरसा है नहीं गा, तो जेड़ा मैं पढ़िया चलो मैं मैनू याद को नहीं किन्ना है, तो मैं कहते नहीं कितों लै दियो। मैं कारी साहब को फोन किया, मैं कहा कारी गल सुन ला, वो देना ही जेड़ा क़यामत वाले दिन दे सके, अपनी जिम्मेदारी दस सही सही कहता भाई इको। मैं क्या ओके ओके, मैं उन्होंने फोन किया, मैं करी एक कुरान आ गया, तो कहता कारी साहब ताया मरिया होर, मैं चलो किसी होर नूं करने जनाब, दूए नूं फोन किया, तवज्जो भाई, दूए नूं फिर फोन किया, उन्होंने मैं क्या सही सही, उन्हें आख्या भाई सिर्फ 10 सपारे, हूँ गल ही मैं नहीं करा पुत्र आप ही देना ही, मैनू तंग करने मैं की करा, उन्हें क्या 10 सपारे, मैं 10, कहता कारी साहब मेरा ताया मरिया, मैं क्या मैं मारिया, मेरे तो को सख्ती आ गई, जड़ा है तेन दिती तो खलोता, होर की करा, कट्ठे करने तो बेहतर है जेड़े आ जाते हो कट्ठे होके पढ़ लिया करो, खुद पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो, अखा ना खोल के तो पढ़ लो ना। इत्थे डिपू लगे ने जनाब, सदना तो तुसी मोड़ मैनू कोई नहीं, पर मसला तो अज सुन लो ना, मसले में कमी नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के फजल से। खुद पढ़ा करें कुरान मजीद, और क़यामत तक के ईमान वालों के लिए दुआ फरमाया करें। और ये कंजूसी होती है, उलमा कहते हैं जब कोई दुआ करे और सिर्फ अपने लिए अपने बच्चों के लिए, बस फरमा जितने ईमान वाले हैं सब के लिए दुआ फरमा।